अंधेरे में कभी कभी कुछ घटनाएं इतनी अजीब होती हैं कि उनका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। गांव के बाहर एक पुराना बगीचा था जिसे लोग अंधेरे बगीचा कहते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब सी आवाजें आती थीं और कोई भी दिन में उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात राहुल नामक युवक ने इस रहस्य को जानने का निर्णय लिया। वह एक उत्साही और साहसी व्यक्ति था और उसने यह तय किया कि वह इस बगीचे के बारे में खुद देखेगा। राहुल ने बगीचे में घुसने से पहले सोचा कि अगर वह सुबह तक लौट आता है तो वह इस अंधेरे रहस्य का पर्दाफाश कर सकेगा। उसने अपनी लाइट ऑन की और धीरे धीरे बगीचे में दाखिल हो गया। जैसे ही वह अंदर गया, चारों ओर घना अंधेरा था। पेड़ शाखाओं से घिरे हुए थे और हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। राहुल ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह और आगे बढ़ा और तभी एक खौफनाक आवाज आई, मुझे छोड़ दो। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे कुछ दिखाई दिया। दूर पेड़ के नीचे एक महिला खड़ी थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें लाल और भूतियां लग रही थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। राहुल की सांसें रुक गईं, पर उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। तुम कौन हो? राहुल ने डरते हुए पूछा। महिला ने धीरे से कहा, तुमने क्यों मुझे जगाया? अब तुम भी यहीं रहोगे। राहुल ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि उसके पैर भारी हो गए हैं, मानो किसी ने उसे जकड़ लिया हो। वह झटके से पीछे मुड़ा और देखा कि महिला अब उसके पास आ चुकी थी। उसकी लंबी लंबी नाखूनों वाली उंगलियां उसकी ओर बढ़ रही थी। राहुल की आंखों में डर था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और उसकी पूरी ताकत से भागना शुरू किया। बगीचे से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए वह कई बार गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह बगीचे के बाहर पहुंचने में सफल हुआ। वह भागते हुए घर पहुंचा और पूरी रात दरवाजे के पीछे छिपा रहा। अगली सुबह जब गांव के लोग बगीचे की ओर गए तो उन्होंने देखा कि वही महिला वहां नहीं थी। लेकिन राहुल को लगा कि वह कभी भी अपनी जिंदगी में उस अंधेरे बगीचे में नहीं जाएगा। वह जानता था कि उस रात उसने जो देखा था वह सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन वह जानता था कि वह महिला बगीचे के भीतर अभी भी कहीं ना कहीं उसकी तलाश कर रही थी। आज भी लोग उस बगीचे को अंधेरे बगीचे के नाम से जानते हैं और कभी भी रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करते।